चिल्ड्रन, चैप्टर का नाम है हाउ द स्क्विरल गॉट हिज स्ट्रिप्स। आपने स्क्विरल देखी होगी। स्क्विरल मतलब होता है गिलहरी, जो पेड़ पर ऊपर नीचे चढ़ती रहती है बार बार। देखी है आपने गिलहरी? यस। तो गिलहरी जो है उसके ऊपर स्ट्रिप्स होती हैं, धारियां बनी होती हैं। वो उसको कैसे मिली हैं, इस बारे में ये चैप्टर है। दिस स्टोरी इज वन ऑफ द मैनी स्टोरीज रेफर्ड टू इन द रामायण. The story tries to find out the logic behind the strips on the body of a squirrel. It also emphasizes the dignity of labor, the importance of feelings in participating in teamwork, and that even the smallest contribution is important in some way. तो जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं ये रामायण से ली गई है, और इस कहानी के अंदर हमको ये भी पता लगेगा कि जो स्क्विरल होती है, जो गिलहरी होती है, उसके ऊपर स्ट्रिप्स जो धारियां बनी होती हैं वो क्यों आई, वो भी हम इसमें ढूंढेंगे। और इस पाठ के द्वारा हमको ये भी पता लगेगा कि कैसे हम मेहनत करेंगे तो मेहनत से हमें कैसे फल मिलता है, यानी कि मेहनत हमें क्यों करनी चाहिए। बहुत ज़ोर दिया गया है मेहनत करने पे कि मेहनत हमें करनी चाहिए, भले वो पढ़ाई हो या कोई भी काम हो, उसमें हमको क्या करनी चाहिए, मेहनत। और इम्पॉर्टेंस ऑफ फीलिंग इन पार्टिसिपेटिंग इन टीम वर्क, कि हमें टीम वर्क मिलके काम करना चाहिए, यानी कि जो काम हम अकेले कर सकते हैं, अगर हम कुछ लोग मिलकर वो काम को हाथ में लें तो हम उसको और अच्छे से कर पाएंगे। और तीसरी जो बात यहाँ जानने को मिल रही है वो ये है कि छोटे से जोड़ा कंट्रीब्यूशन जो होता है वो भी कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि जब आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें आपने ज़्यादा काम किया और आपके दूसरे दोस्तों ने थोड़ा थोड़ा काम किया तो थोड़े काम का महत्व कम नहीं होता है। थोड़ा काम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उसका भी उतना ही महत्व है जितना बड़े काम का होता है। तो हम ये सब चीज़ें इस कहानी में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। राम asked his army to build a bridge over the sea. Work began at once on a stone bridge. राम, श्री राम की बात की गई है। श्री राम ने अपनी आर्मी, उनकी जो आर्मी थी, जो उनकी फौज थी, सेना थी, उससे कहा कि एक ब्रिज बनाओ सी के ऊपर, यानी कि समुद्र के ऊपर एक ब्रिज बनाया जाए। और उसका काम भी शुरू हो गया। और कौन सा ब्रिज बनाना था? स्टोन ब्रिज, यानी कि पत्थरों से ब्रिज बनाना था। The monkeys pulled out rocks and heavy stones from the mountain and carried them to the sea. बंदर जो थे, वानर सेना थी ना श्री राम की, तो वानर सेना जो थी वो बड़े बड़े पत्थर जो थे वो पहाड़ों से उठाकर लाते और उसे नदी में फेंक देते। They cut them into shape and began to build the bridge. वो शेप में उसको काटते, क्योंकि पत्थर जो है वो तभी एक दूसरे से जुड़ेंगे जब उनको शेप में काटा जाएगा। All this was very difficult. अब ये काम जो था बहुत डिफ़िकल्ट काम था। And it took a long time, और उसमें काफ़ी समय भी लग रहा था। Thousands of monkeys worked night and day. हजारों की संख्या में बंदरों ने दिन रात काम किया। राम फेल्ट हैप्पी हाउ हार्ड दे वर्क. श्री राम जो थे बहुत खुश थे, उन्होंने देखा कि ये लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। Their love for me makes them work like this, thought Rama. रामा को लगा कि जो राम के प्रति उनका जो प्यार है, जो बंदर जो है ना वो श्री राम से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। One day Rama saw a small brown squirrel. एक दिन श्री राम ने एक छोटी सी गिलहरी देखी जो कि भूरे रंग की थी। He was going up and down the seashore with little pebbles in his mouth. वो जो गिलहरी थी वो समुद्र तक जाती और उसके अंदर छोटे छोटे पत्थर उसके मुंह में होते थे। उन पत्थरों को लेकर वो आगे जाती समुद्र तक और फिर वापस वहाँ पर आती और फिर और पत्थर उठाकर समुद्र तक पहुँचाती। The little squirrel could carry only little pebbles at a time in his small mouth. वो जो छोटी सी गिलहरी थी वो सिर्फ छोटे छोटे पेबल्स बोला जाता है पत्थरों को, गोल गोल पत्थर आते हैं ना, राउंड राउंड, जिसके किनारे नहीं होते हैं, जो नदियों में पाए जाते हैं, जैसे गोल गोल जो पेबल्स होते हैं उनको बेचारी बड़े पत्थर तो उठा नहीं सकती थी, तो छोटे छोटे पेबल्स को लेकर अपने छोटे से मुंह में डालकर वो दौड़कर समुद्र के किनारे तक छोड़कर आती थी। यानी कि बड़े पत्थर वो नहीं ले जा पाती थी, बट छोटे छोटे ले जाती थी वो। He carried the pebbles from the seashore and dropped them into the sea. वो गिलहरी क्या करती थी, वो समुद्र के किनारे से जो पत्थर थे ना छोटे छोटे, उनको उठाकर ले जाती
और जाकर समुद्र में डाल देती थी, फेंक देती थी। A great monkey was carrying a large heavy stone on his back and the squirrel came in his way. The monkey jumped back. एक बड़ा सा वानर था, बंदर था, वो अपने हाथों से एक बड़े से पत्थर को उठाकर ले जा रहा था अपनी पीठ पर, और तभी उसके रास्ते में वो स्क्विरल आ जाती है और मंकी जो था वो पीछे की तरफ जंप लगाता है और वो कहता है, "Here, you little thing," shouted the monkey in a voice like thunder. "You are in my way." बंदर जो था वो उस गिलहरी को देखकर बोलता है, हे छोटी सी चीज़ बताता है, लिटिल थिंग, तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रही हो? ऐसे वो बंदर बड़ी कड़कड़ाती आवाज़ में, बहुत ही भयानक आवाज़ में बोलता है। I stepped back and you are alive now, but I nearly fell. And what are you doing here? बंदर कहता है कि वो तो मैंने पैर पीछे कर लिया, अगर मैं अपना अगला कदम रख देता तो तुम तो मर जाती, और मैं तो मोस्टली तुम्हें मार ही देने वाला था तुम्हारे ऊपर पैर रख के, तुम यहाँ क्या कर रही हो? द लिटिल स्क्विरल लुक्ड अप एट द ग्रेट मंकी। उस छोटी सी गिलहरी ने उस बड़े से मंकी को ऐसे देखा ऊपर। आई एम सॉरी यू नियरली फेल ब्रदर मंकी। मुझे माफ़ करना मंकी भाई, तुम गिरने वाले थे। ही सेड इन ए स्मॉल वॉइस। गिलहरी ने अपनी छोटी सी कोमल सी मधुर सी आवाज़ में कहा, मुझे माफ़ करना मंकी भाई, मैं तुम्हें गिरा देने वाली थी। बट प्लीज़ ऑलवेज लुक वेयर यू आर गोइंग। लेकिन हमेशा देख कर चलो, तुम जो भी काम कर रहे हो उसको देख कर करो, ताकि आपको पता लगे कि आप क्या कर रहे हो, कोई आपको जाने अनजाने में आपसे किसी को नुकसान ना पहुंच जाए। आई एम हेल्पिंग रामा बिल्ड द ब्रिज एंड आई वॉन्ट टू वर्क हार्ड फॉर हिम। मंकी कहता है कि मैं श्री राम के लिए एक ब्रिज बना रहा हूँ, एक बड़ा सा ब्रिज बना रहा हूँ जो कि समुद्र के ऊपर, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। मैं ज़रूर उनके लिए ये ब्रिज तैयार करना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी, इसलिए मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ। यू वट शाउटेड द मंकी एंड लाफ्ड अलाउड। डिड यू हियर दैट? ही सेड टू द अदर मंकीज। ये जो लाइन यहाँ पर कही गई है ना, आई एम हेल्पिंग रामा बिल्ड द ब्रिज एंड आई वॉन्ट टू वर्क हार्ड फॉर हिम, ये लाइन कही गई है स्क्विरल के द्वारा, मंकी के द्वारा नहीं कही गई है, स्क्विरल के द्वारा कही गई है। तो स्क्विरल कहती है कि मैं श्री राम की मदद कर रही हूँ ब्रिज बनाने में। अब ये सुनकर जो मंकी था वो हंसने लगा ज़ोर ज़ोर से, और उसने अपने दूसरे मंकीज़ को, उसके साथी जो थे ना, उनसे भी कहा कि सुन रहे हो भाई, स्क्विरल क्या बोल रही है, ये ब्रिज बनाने में हेल्प कर रही है। स्क्विरल जो है वो पेबल्स की मदद से ब्रिज बनाएगी। पेबल्स मतलब छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे पत्थरों की मदद से वो ब्रिज बनाएगी। ओ डियर, आई हैव नेवर हर्ड अ फनियर स्टोरी। द अदर मंकीज लाफ्ड टू। दूसरे बंदर जो थे वो भी हंसने लगे। उन्होंने कहा, हमने ऐसा मजाक कभी नहीं सुना है, यानी कि इतनी मजाकिया बात कि एक स्क्विरल जो है, एक छोटी सी गिलहरी जो है, वो ब्रिज बनाने के लिए छोटे छोटे कंकर लेकर जा रही है और इससे वो ब्रिज बना भी देगी। हमने इससे ज़्यादा मजाकिया बात कभी सुनी नहीं है। ये कहते हुए वो हंसने लगे। द स्क्विरल डिड नॉट थिंक दिस फनी एट ऑल। लेकिन स्क्विरल को ये बिल्कुल भी मजाक नहीं लगा, क्योंकि वो तो दिल से मेहनत कर रही थी श्री राम की मदद करने में। He said, "Look, I can't carry mountains or rocks. God gave me only a little strength. I can only carry pebbles. My heart cries out for Rama and I'll do all I can for him." स्क्विरल जो थी वो कहने लगी, देखो मैं तो बहुत छोटी हूँ, मुझे तो भगवान ने मेरा आकार इतना छोटा बनाया है कि मैं बड़े बड़े पत्थर और माउंटेन आप लोगों की तरह कैरी नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं छोटे छोटे पेबल्स ले जाकर ही श्री राम की मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं दिल से उनकी हेल्प करना चाहती हूँ और मैं बड़े पत्थर नहीं उठा सकती हूँ, रॉक्स या फिर बड़े बड़े जो माउंटेन्स हैं, इसलिए मैं थोड़े थोड़े भले छोटे छोटे कंकर, ये पेबल्स जो हैं, इनसे ही श्री राम की मदद करना चाहती हूँ। द मंकीज सेड, डोंट बी फुलिश, डू यू थिंक यू कैन हेल्प रामा। बंदर कहने लगे, तुम पागल मत बनो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये छोटे छोटे पत्थर उठाकर श्री राम की मदद कर रही हो? Do you think we can build a bridge with pebbles? How has a big army to help him? Go home and don't get in a way. अब बंदर जो था वो कहने लगा, क्या तुम्हें लगता है कि इन छोटे छोटे पत्थरों से आप ब्रिज बना लोगे? ब्रिज बन जाएगा छोटे छोटे पत्थर से?
नहीं बनेगा, क्योंकि ब्रिज बनाने में तो बड़े बड़े पत्थर चाहिए ना। वैसे ही मंकी कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि छोटे छोटे पत्थरों से ब्रिज बन जाएगा? यहाँ पर इतनी बड़ी आर्मी है, वो श्री राम की मदद कर रही है, तुम घर जाओ और हमारे रास्ते में मत आओ। गिलहरी कहती है बट आई वॉन्ट टू हेल्प टू, सेड द स्क्विरल एंड वुड नॉट गो। गिलहरी कहती है लेकिन मैं तो श्री राम की मदद करना चाहती हूँ, मैं जाऊंगी नहीं घर। He carried the pebbles again from the shore to the sea. फिर से उसने पेबल्स, कुछ पत्थर उठाए और समुद्र तक ले गई। The monkeys were angry and one of them picked up the squirrel by his tail and threw him far away. बंदरों को गुस्सा आ गया, उन्होंने उस गिलहरी को उसकी पूंछ से पकड़ा और उसको दूर फेंक दिया एक बंदर ने। The squirrel, crying out the name of Rama, fell into his hands. स्क्विरल जो थी वो रोने लगी और रोते रोते श्री राम का नाम लेने लगी, और उसी दौरान वो श्री राम के हाथ में पहुंच गई। देन रामा हेल्ड द स्क्विरल क्लोज टू हिम, और श्री राम ने स्क्विरल को अपने पास में लेकर आए, वो पास में लिया। ही सेड टू द मंकीज, श्री राम ने मंकीज से कहा, डोंट मेक फन ऑफ द वीक एंड द स्मॉल। श्री राम ने कहा बंदरों से कि कमज़ोर और छोटे लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। योर स्ट्रेंथ और वॉट यू डू इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तुम क्या करते हो ये ज़रूरी नहीं है, तुम्हारी ताकत कितनी है ये कोई मायने नहीं रखता है, कि तुम कितने ताकतवर हो या तुम कितना काम करते हो ये मायने नहीं रखता है। वॉट मैटर्स इज़ योर लव। लेकिन मायने क्या रखता है, क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, कि तुम कितना प्यार करते हो। दिस लिटिल स्क्विरल हैज़ लव इन हिज हार्ट। ये छोटी सी स्क्विरल जो है इसके मन में बहुत ही प्यार है मेरे लिए। He then held the squirrel closer to him and said, little one, your love touches my heart. फिर श्री राम ने उस गिलहरी को अपने पास में लिया और नज़दीक किया और कहने लगे, छोटी गिलहरी, तुम्हारे प्यार ने मेरे हृदय को, मेरे दिल को टच कर लिया है, यानी कि तुम्हारा प्यार जो है मेरे हृदय को छू गया है। He said these words and passed his fingers gently over the little squirrel's back. ऐसा कहते हुए श्री राम ने अपनी उंगलियां जो थी उसके ऊपर से वो फेरने लगे, यानी कि गिलहरी के पीठ पे हाथ फेरने लगे। एंड व्हेन ही पुट हिम डाउन देयर वर 3 white strips ऑन हिज बैक। और जब श्री राम ने उसको नीचे रखा तो गिलहरी के ऊपर 3 छोटी छोटी स्ट्रिप्स, यानी कि 3 धारियां बन चुकी थी जो कि वाइट कलर की थी। दीज वर द मार्क्स ऑफ लॉर्ड रामाज फिंगर। और ये जो तीनों धारियां थी ये कौन सी थी, ये लॉर्ड रामा, भगवान राम की उंगलियों के निशान थे। फ्रॉम देन ऑन स्क्विरल कैरीज द 3 white strips ऑन हिज बैक। और तब से अब तक हम देखते हैं कि गिलहरी की पीठ के ऊपर 3 धारियां होती हैं जो कि वाइट कलर की होती हैं। तो हमने क्या देखा इस कहानी के माध्यम से, कि मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, और मेहनत करने वाला भले वो छोटा हो, यानी कि किसने कितना योगदान दिया वो इम्पॉर्टेंट होता है। कम ज़्यादा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपकी भावना बहुत ही मायने रखती है। और हमने ये भी देखा कि स्क्विरल जो थी उसको कैसे उसकी स्ट्रिप्स मिली थी। तो ये स्ट्रिप्स जो है उसके ऊपर ना वो श्री राम की उंगलियों के निशान हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। होप यू एंजॉयड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।